दोस्तों नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, बच्चों? अच्छे हैं। मैं कामना करता हूँ भगवान बुद्ध से कि आप सारे लोग बहुत अच्छे रहें। आप जब लोग सारे लोग अच्छे रहेंगे तो मैं भी अच्छा रहूँगा। जैसे जब पूरे भारत में सर्दी होती है तो आपका घर भी सर्दी के चपेट में आ ही जाता, चाहे तहखाने में बना हो। इसी तरह से आप सब और मेरा समाज जब अच्छा रहेगा तो हम न चाह करके भी अच्छे हो जाएंगे, स्वास्थ्य से, तन से, मन से और विचारों से। आज का हमारा मैटर रहेगा मित्रों, जो बुद्ध विरासत अभियान चल रहा है, बुद्ध बचाओ अभियान। बुद्ध गया और हमारा दुर्गा पार्क, बुद्ध जयंती पार्क में चल रहा है। वहाँ के दुर्गा पार्क के जो लोग हैं वो बराबर प्रयासरत हैं, धरने में पूरा काम कर रहे हैं, पूरा सहयोग तन मन धन से दे रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबका मंगल और कल्याण हो, वो सब स्वस्थ रहें और निरोग रहें, बहुत अच्छे रहें, सब तरह से प्रबल रहें। क्या ये धरना एक दो लोगों का है, तीन लोगों का है या पांच लोगों का है? वहाँ पे हमारे कुछ ऐसे दो तीन लोग हैं, ज़्यादा होंगे। मैं भी अभी काफ़ी दिन से नहीं जा पाया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। फिर भी हम अपने आप में ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं मेडिटेशन द्वारा। तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो करें। घर पे ही हम कुछ करें बैठ के। हमारे एडवोकेट रामवीर जी हैं, बहुत मेहनत और बहुत प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने बहुत अपना पैसा और मेहनत, समय को हद से ज़्यादा दे रहे हैं। जितना देना चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से नमन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वकील साहब, निराश मत होना, दुखी मत होना, उदास मत होना। ये देख लेना कि सम्राट अशोक के समय सम्राट ही तो थे। सम्राट के समय सम्राट अशोक ही थे जो इतना बड़ा कारवा इकट्ठा किया है। बुद्ध के समय बुद्ध ही थे, बुद्ध थे, बुद्ध ही थे, सिर्फ बुद्ध थे। जो आज पूरी दुनिया नतमस्तक है, उनको नहीं नतमस्तक है, उनके कारनामों में। वकील साहब, आपको लोग हो सकता भूल जाए, लेकिन आपके विचार अमर रहेंगे, हमेशा रहेंगे, आजीवन रहेंगे। आप जैसे लोग मर कर के भी अमर हो जाते हैं।
बाबा साहब आज नहीं हैं, कौन कहता बाबा साहब मर गए, कोई कहता है। बुद्ध नहीं है, कोई कहता बुद्ध मर गए हैं। सम्राट अशोक नहीं, कोई कहता सम्राट अशोक मर गए हैं। अमर है, मर के भी अमर। एक कारमा, ऐसा कारमा है, इतिहास में नाम तो लिखा जाएगा। ये बुद्ध की विरासत है। ये थोड़े दिनों के लिए छुप सकती है, ये वो सत्य है, खत्म नहीं हो सकता, फिर निकल के आएगा, निश्चित ही निकल के आएगा, आज़ाद होगी। ये मुट्ठी भर लोग कर ही क्या सकते हैं, षड्यंत्र के अलावा इनके बस की बात कोई नहीं है। और ना ही इसमें ये ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि ये विश्व विरासत है। तथागत बुद्ध की जो विरासत है, ये न तो भारत की है, न शाक्यों की अकेली है, पूरे संसार की है। बुद्ध ने भारत के लिए ही नहीं, बुद्ध ने शाक्यों के लिए ही नहीं, कुशवाओं मौर्यों सैनियों के लिए नहीं, या सारे ओबीसी एससी एसटी शूद्र समाज के भी लिए नहीं, पूरे अपित संसार के लिए काम किया है। ये वो विरासत है। उन्होंने किसी के लिए पक्षपात नहीं रखा, निरपक्ष होकर काम किया। वो महापुरुष, वो वैज्ञानिक, वो भगवान, उसको भी नहीं छोड़ा लोगों ने। ये ऐसे नालायक लोग हैं, अगर इनको अपनी बेटी पसंद आ जाए उसको भी नहीं छोड़ सकते। कड़वा है, सत्य है। ये धूर्त लोग हैं। क्या हम अपनी विरासत बचाने के लिए लड़ना इनसे गुनाह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें लड़ना है, हराना है और इनको भगाना भी है, क्योंकि बुद्ध विरासत पे इन्होंने शुरू से एंड तक हमला किया है, इसको लताड़ा है, ख़त्म करने की साजिश पैदा की है। क्योंकि ये कामचोर लोग हैं, ये लोग कामचोर हैं, कुछ करना नहीं चाहते। ये बिजनेस चोर हैं, ये मूर्ति चोर हैं, ये मंदिर चोर हैं, ये सारे चोर ही चोर हैं। इनका अपना इतिहास है कोई? आपने पढ़ा है, देखा है? सारा इतिहास पूरे संसार में है तो बुद्ध का है, सम्राट अशोक का है। इन्होंने उस पर डकैती डाली है। भारत में जितने भी मंदिर हैं, स्तूप हैं, या तो इन्होंने तोड़े हैं या तो उन्होंने विकृत कर दिए, उसको बदल दिया। बुद्ध की मूर्तियों को इन्होंने श्रृंगार करके देवी देवता बना डाले हैं, शिवलिंग बना डाली है, शिव बना डाले हैं, देवी दुर्गा राम श्याम गीता सीता, पता नहीं क्या क्या इन्होंने नहीं किया। इन्होंने भगवान बुद्ध के मूर्ति की कुदसा करके छोड़ दी। ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे। आप अभी नहीं खड़े हो रहे हो ना, हो, इनको तो बुद्धि ही नहीं छोड़ने वाले हैं। सत्य सनातन है, मरा नहीं है, मरता भी नहीं है। बुद्ध विज्ञान है
और विज्ञान सदैव जिंदा रहता है, सनातन होता है। बुद्ध इस नेचर में विलय हो गए हैं। बुद्ध हैं, एहसास करिए। बुद्ध समझो, समझिए। जब आप बुद्ध को पढ़ोगे, बुद्ध की कलाएं पढ़ोगे, बुद्ध के कार्य पढ़ोगे, देखिए कहाँ बुद्ध नहीं है। बुद्ध ने किसी के लिए ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा, छुआछूत, नो, कुछ भी नहीं रखा। उनके अंदर ऐसा कुछ था ही। सत्य थे और सनातन थे। भगवान बुद्ध को चोर लोग नहीं पढ़ेंगे, लुटेरे लोग नहीं पढ़ेंगे, कामचोर लोग नहीं पढ़ेंगे, 420 षड्यंत्रकारी लोग नहीं पढ़ेंगे, ना समझेंगे। इनको आपकी गाड़ी कमाई चाहिए, बगैर कुछ किए सोफा पे बैठ करके, बिस्तर पे बैठ करके, गुलाम बना के, ये गुलाम पैदा करते हैं। आपके मन को कन्वर्ट करके, आपकी हिस्ट्री इतिहास को ख़त्म करके, आपको स्वर्ग नरक का खेल दिखा के। भाई साहब, मैं आपको पूछता हूँ, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है? किसने देखा है, किसने सुना है, किसने जाना है? अगर जाना है, सुना है, माना है, तो इनके ग्रंथों से, इनके मुंह से, ब्राह्मणवादियों के, आरएसएस से, इनके अलावा कोई और ने देखा हो, जाना हो, समझा हो, माना हो? बताओ, कौन देश इसको मानता है? अनपढ़ लोग हैं, अनभिज्ञ लोग हैं, अनजान लोग हैं, इनके बातों भरोसा करते हैं, मान लेते हैं। समझो पहले इस बात को। अगर कहीं स्वर्ग है, ये कहते हैं आसमान में है, वहाँ है, यहाँ है, कहीं स्वर्ग है, तो मरने से पहले तो किसी ने देखा नहीं, और मरने के बाद कोई वापस आया नहीं, तो जाना कैसे है? कैसे समझा है? कैसे देखा है? कैसे बताया है? इतना तो आप समझ सकते हो कि आज दिन तक नेचर का नियम है, जो मर गया वो वापस नहीं आया। तो कैसे पता चला स्वर्ग और नरक होता है? इन्होंने अपने बिजनेस और धंधा चमकाने के लिए सब सिस्टम पैदा कर दिया है। आपको उलझाने के लिए लगे रहो और सारे जीवन की कमाइयाँ उनको देते रहो। उनके बच्चे खा पी के लाल हों। चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, श्रीलंका, बर्मा जाके, दुनिया देशों में बहुत सारी कंट्री हैं, वहाँ जाके पढ़ाई लिखाई करते हैं, डिग्री पास करते हैं, और वो जा करके आप पे शासन करने के लिए पुनः आ जाते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपको बुद्ध की विरासत बचानी है। क्या मुट्ठी भर लोगों का काम है? आप लोग क्यों नहीं खड़े होते हो? आप लोग क्यों नहीं जाते हो? आप घर में क्यों बैठे हुए हो? प्रश्न पूछ दें या पूछते हैं, बुरा लगता है। चिट्ठी पत्थर आ जाते हैं मेरे लिए घर पे, लोग फ़ोन करते हैं, अरे वो ब्राह्मण बात तो हमें धमकी दे ही रहा है। हमारा समाज भी धमकी दे देता है जब कभी। स्वीकार है दोस्तों, दीजिए धमकी, हम पे जो मर जाए केस बनाइए, डालिए, बंद कराइए। ऐसे आदमी की आवाज़ बंद ही करना ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए नहीं सत्य।
मैं, अगर मुझे खुला छोड़ दोगे मैं सत्य तो बोलूँगा, मैं सत्य की बात करूँगा, मैं बुद्ध की बात करूँगा, सम्राट अशोक महान की बात करूँगा, बाबा साहब की बात करूँगा, ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले की बात करूँगा, और आप कुछ करो तो आपकी बात करूँगा। करो, और जो किया है उसकी मैंने की है। आप सोचो कोरी कल्पना से हम आपकी बाग करते रहें, मित्रों हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। हम में अगर गलती अपने में है, सुधार करेंगे, कोशिश करते सुधार करें, गलती मानेंगे। मैं अपने आप को ही कोसता हूँ अगर मेरे से कोई गलती होती तो। आज जो मैं बोल रहा हूँ बोलने की क्षमता ही पैदा नहीं होती, ये सारे शब्द मन से निकलते हैं। हमारा मन स्वच्छ है तभी मैं बोल पा रहा हूँ आपके सामने। मैंने कोशिश की है कि मैं कोई का पाप ना करूं अपने जीवन में, जाने अनजाने चाहे अनचाहे में हो गया हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जानबूझ के नहीं करना चाहूँगा। जब हमें पता है हम क्या लेके आए क्या लेके जाएंगे तो क्यों ऐसा काम कर जाएं, नहीं करेंगे। बुद्ध क्या है? बुद्ध विश्व गुरु हैं। सच में आज उपाधि जो विश्व गुरु की मिली है ऐसे ही नहीं मिली। हमारे समाज या हमारे देश में ऐसे कितने गुरु हुए? अगर ढूंढोगे तो ट्रकों भर लो। है कहाँ वो? जेल में या विदेश में भाग गए। क्यों? वो स्वर्ग की सीढ़ी पैदा कर रहे थे, संत बन कर के लोगों को ठगने काम कर रहे थे, भाग गए, भगोड़े हैं। अब ऐसे हमारे समाज में भी, हमारे भारत में भी आस्तीन के सांप बने पड़े हैं। क्यों ढो रहे हो भाई? निकल के आओ। ये बुद्ध विरासत आपके दादा परदादा हैं। बाद में क्या करोगे? जिस दिन आज़ाद हो गया ना, बुद्ध गया, उस दिन आप अपने आप को ही मुंह नहीं दिखा पाओगे। दिखा लोगे? नहीं दिखा पाओगे। क्यों? आप एक कदम तो चले नहीं, चले हो कुछ समाज के लोगों की डर की वजह से चले हो, थोड़े बहुत चढ़े हो, ये मैं जानता हूँ, मैं खूब जानता हूँ। ये बात बुरी लगेगी आपको। आप चले हो तो समाज की डर की वजह से चले हो थोड़े बहुत, अन्यथा आप एक कदम भी नहीं चलते। और ना तो बुद्ध को आप पढ़ते हो, ना बुद्ध को जानते हो, ना बुद्ध को समझते हो। घर में वही आडम्बर मनुवाद। बहुत सारे घर हैं जिनको मैं बता सकता हूँ, मैं जानता भी हूँ, लेकिन क्या कहूँ। किसी को अपशब्द बोलने से अच्छा है कि अपने आप का सुधार करो। और दुनिया बहुत बड़ी है, हम आपको ही नहीं ढोते रहेंगे। सुन रहे होंगे आप, जो समझदार लोग हैं वो तो लाइक करेंगे, और जो समझदार लोग नहीं हैं, जो गद्दार की किस्म के हैं, वो लोग हमारे लिए बुरा भला भी कहेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि उजागर हो जाएंगे। हम भी कभी उसी सिस्टम थे, लेकिन दोस्तों आज मैं अपडेट हो गया हूँ, समझ गया हूँ, पढ़ाई की है, लिखाई की है कि बुद्ध क्या थे और क्या बना दिया। आपके विश्व गुरु, विश्व विजयी, ये कहाँ गए? लुप्त कर दिए गए भारत से।
सम्राट अशोक की जयंती कोई जानता है मनाना? नहीं, बहुत कम। सारे पुलिस वालों के यहाँ पे बिल्ले मिलेंगे, सारे सचिवालय, पुस्तकालय, फलाने ठिकाने, IAS PS सबके ऊपर आपने देखा होगा, यहाँ सबके ऊपर मिलेगा, सामने मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ टोपी पे। क्यों? उनका कुछ योगदान नहीं था भारत में क्या? ऐसे ही लगा दिया गया। जो मोहर लगती है सरकारी, उसमें भी आप समझिए क्या है। क्यों? लाट साहब की डिग्री बहुत बड़ी है और लाट साहब को आप भुला गए, और लाट साहब के वंशज भी लिखते हो। हमें तो शर्म आती है आप पे, शक भी होता है। क्या कहूँ, मित्र हो, अपने हो, दर्द तो आपसे ही झलकेगा ना। पाकिस्तान वालों को तो नहीं हम कहने जाऊँगा। क्यों? आपसे कहता हूँ, आपको बुरा लगता हो, लगे बुरा, थोड़ा बहुत लगना भी चाहिए। जब बुरा लगेगा तभी आप खड़े होगे। अरे पढ़ लो बुद्ध अशोका को, भीम को, जान लो, ये विरासत बचा लो, नहीं तो कल फिर आजाद तो होगा। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं सूरज और बुद्ध को दबा के रख पाए। सूरज की तुलना या बुद्ध की तुलना सूरज से, सूरज की तुलना बुद्ध से मैं करता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ या सही, नहीं पता, हमारी अंदर की बात है। आपके दादा परदादा हैं, आप नहीं उठोगे, आप नहीं जाओगे। अरे थोड़े बहुत पैसे दो यार, थोड़ी बहुत मदद करो, वहाँ पे धम्मदान भी जरूरी होता है। अरे बुद्ध का मिशन ये एक का मिशन नहीं है, सबका है। इसमें कोई भी नहीं बचा, सबका मिशन है और सबको आगे आना चाहिए। मैं आज फिर कह रहा हूँ, शाक्यों, मौर्यों, कुशवा, सैनियों से कभी न कभी बात आती होगी कि शाक्य कौन होते हैं, तो ये ज़रूर कहते होंगे बुद्ध हमारे दादा परदादा थे, और दादा परदादा की ज़मीन आज रो रही है। वहाँ कहाँ नज़र आ रहे हो क्या? जा रहे हो क्या? कितने लोग जा रहे हैं वहाँ? कमेंट करके ज़रा बताना। अरे एक बार थोड़े लोग मुट्ठी भर गए, अरे ये सिलसिला रुका क्यों? चलना चाहिए। दुर्गा पार्क में कार्यक्रम चल रहा है, क्या हमारे समाज में इतने लोग नहीं हैं कि 100 आदमी पर डे वहाँ पहुँचे? शर्म की बात है दोस्तों। अरे आपकी अभी घर की ज़मीन होती ना 1 इंच, तो कोर्ट में 1 साल पड़े रहते भाई साहब। आप अब नहीं उठ रहे हो, बुरा लग रहा होगा। लगे, मैं चाहता हूँ लगे, और माफ़ी भी मत करना मुझे। हम किसी के लेके नहीं खा रहा हूँ कुछ, और ना हमें कोई देने आया मेरे घर पे, और ना मैं उम्मीद करता हूँ किसी से कि मुझे कुछ दोगे आप लोग। अरे अपना वर्चस्व ही आप नहीं बचा सकते हो तो हमें क्या दोगे आप? शर्म आती मुझे अपने ऐसे समाज पर। अरे 500 रुपये नहीं दे सकते हो? वहाँ इतना बड़ा मिशन चल रहा है और वहाँ वो कुछ लोग करना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। हमसे बातें होती हैं, हम समझते हैं इस बात को। दर्द है मुझे। जिस दिन आपका धम्म खत्म हो गया ना, आपको पता चल जाएगा। अभी मनुस्मृति पीछे पिछवाड़े में झाड़ू बांध के चलोगे ना, आगे घड़ा, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, ये कैसे हुआ है? फिर भरपाई नहीं हो पाएगी। दोस्तों, मैं बहुत गंभीर हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ,
मैं जगाता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ आपको हाथ जोड़ के, मान लो बात, खड़े हो जाओ, न तो कल आपके बच्चे ढूंढेंगे इतिहास में, मिलेगा नहीं अता पता आपका। बुद्ध की विरासत जिंदा है तो आपका नाम भी जिंदा है। सम्राट अशोक जिंदा है तो आपका नाम जिंदा है। आज जो गर्व से कहते हो हम उस वंश के हैं, बहुत सारा हिस्ट्री इतिहास खत्म कर दिया गया। अयोध्या का नाम अभी तक साकेत था, साक्य नगरी थी। कहाँ गया? हो गया ना डब्बा गोल। साक्यों क्या इतिहास है वहाँ? आने वाली जनरेशन जानेगी, हम तो जानते हैं, चलो आपको बता रहे हैं। ये आने वाली जनरेशन क्या जानेगी साक्य क्या था? अयोध्या इतना ही जानेंगे। बगैर युद्ध किए हुए घपलाबाजी करके जगह हड़पने का काम किया गया। वहाँ पे आस्था के ऊपर फैसला दे दिया गया। क्या आस्था होती है? अरे बहुत सारे नाटक होते हैं, उसमें कोई रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई कुछ होता है, तो उनके ऊपर क्यों नहीं फैसला दे दिया है? ये मनुवादी सरकार है, ये आपके इतिहास को ख़त्म करने में लगी पड़ी है दोस्तों। ये नहीं चाहती है कि आपकी हिस्ट्री, इतिहास, बुद्ध, अशोका, भीम वापस आए। क्यों? अगर खतरा है इन्हें तो इनसे ही है और किसी से नहीं। समझो, उठो, चलो, खड़े हो जाओ। और जब तक खड़े नहीं होगे मैं बोलूँगा, चाहे हमारा संगठन चल रहा है, अखिल भारतीय शाक्य महासभा चल रही है, मौर्य महासभा चल रही है, कुशवाहा महासभा चल रही है, सैनी महासभा चल रही है, इनमें से 4 में से अखिल भारतीय शाक्य महासभा के तो कुछ लोग आए हैं। अब कितने हैं ये भी हम जानते हैं। इनमें से कितने लोग आए हैं अपने दिल पे हाथ रख के सच बोलें कि अब बुद्ध आपके दादा नहीं हैं? क्या सम्राट अशोक आपके दादा परदादा नहीं हैं? क्यों नहीं आ पा रहे? या तो आप बोल लो कि भगवान बुद्ध हमारे दादा परदादा नहीं हैं और ना हमें धर्म अच्छा लगता है, ना हम धर्म को जानते हैं। मत आओ, जाओ, फ्री हो। संविधान में लिख करके बैठे हुए हैं बुद्ध की बात। बुद्ध की विरासत लुट रही है, बर्बाद हो रही है, इसमें नहीं आएंगे। अरे ना आओ, अपने लोग भेजो, कुछ योगदान दो। आगे मिशन चलाने के लिए मित्रों पैसे की ज़रूरत पड़ती है, फ्री में नहीं। बातों की बबूला नहीं है, ये बातों से हो जाए। थोड़ा थोड़ा योगदान करिए, इस धम्म को आगे बढ़ाइए। ये आपका अपना धम्म है और धम्म ही नहीं, ये जीवन जीने की एक शैली है, एक कला है, एक नेचुरल सिस्टम है, तरीका है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी आने वाली जनरेशन ही हमारे महापुरुषों का नाम भूल जाए। जैसे आज बुद्ध गया को लताड़ा जा रहा है, इसी तरह से साकेत को भी लोग भूल गए। कितने जानते हैं? साकेत के ऊपर अगर ओबीसी, एससी, एसटी के लोग खड़े हो जाते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वहाँ आज बुद्ध का मंदिर बना होता, राम और श्याम का नहीं। विरासत बुद्ध की है। इतिहास उठा के देख लो,
इतिहास गवाह है। 13 दिन की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने सम्राट अशोक की लाट को ख़त्म कर दिया, इतना सा छोड़ा है। काश ये हमारे संगठन सारे उस टाइम जाग गए होते, हमारा समाज जाग गया होता, ओबीसी एससी एसटी जाग गया होता, तो अशोक की लाट पुनः फिर जिंदा रहती वहाँ, और उससे भी बड़ी अगर हम चाहते तो बन जाती। लेकिन आपने नहीं चाहा। मैं तो यही कहूँ, आप नहीं खड़े हुए, आप नहीं उठे, या आपके लोग नहीं उठे, तो कहीं सम्राट अशोक की लाट की तरह हमारी बुद्ध विरासत भी छोटी और बौनी न हो जाए। बात सत्य है, मगर कड़वी बहुत है। कुछ तो हजम कर जाएंगे, कुछ लोगों को हो सकता है पलटियां लग जाए। नहीं उठोगे ना, बोलूँगा जरूर, बोलूँगा जरूर, सत्य को बोलता रहूँगा मरते दम तक, आखिरी सांस तक। क्योंकि बुद्ध सत्य है, सनातन है, और सत्य पे हमें सिखाया है, तो सत्य पे बोलूँगा, सत्य पे काम करूँगा, सत्य की बात कहूँगा। आप लोग कोई खड़े होकर के अच्छा काम करोगे ना, तो हम आपके लिए खड़े हैं, तैयार हैं, बोलेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे कंधा से कंधा मिला करके। और अगर आप नहीं जाओगे तो पहली चेतावनी है, हम इस तरह के वीडियो बना बना के डालते रहेंगे। जो बुद्ध विहार, बुद्ध गया पे लोग बैठे हुए हैं, उनके अभी समझ में क्या जा रहा है? शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, सैनी सारे हमारे साथ हैं, हमारा संकल्पित साथ दे रहे हैं। फिर दुर्गा पारक को अकेला क्यों छोड़ा आपने? इसका जवाब दो। अरे आज आप गए, कल वो गए, परसों वो चले गए। भाइयों, कम से कम 100 लोग तो वहाँ पे नज़र आने चाहिए। क्या सारा समाज में 100 लोग भी नहीं है क्या? शर्म की बात नहीं है। इससे ज़्यादा तो अभी अगर जागरण करा दिया जाए, वहाँ आपके लोग लाइन में लगे खड़े होंगे, ब्राह्मणों की तबल मंजनी पैर छूने में। बुरा लगता हो, सत्य है, कहूँगा, बोलूँगा। क्यों नहीं जाग रहे हो? क्या कारण है? क्या तथागत बुद्ध की कोई कमी रह गई है? सम्राट अशोक ने कोई कमी कर दी है? ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब ने कोई कमी कर दी है? ये बाबा साहब को भी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को भी बुरा लग रहा होगा। ये नंगे लोग तो नंगे ही रहने चाहिए थे, कि ऐसा तो नहीं उन्हें लग रहा है? उन्होंने कपड़े ढकने का अधिकार दिया आपको, शिक्षा का अधिकार दिया आपने, उन्होंने मनुस्मृति तक जला दी, इतिहास रच दिया। आप बुद्ध गया को नहीं बचा रहे, आ रहे हो सामने। क्या बात है? इतना तो कर सकते मित्रों। मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आओ, ये विरासत आपकी है, ये पूरे विश्व की विरासत है। नाम आपका सबसे ऊपर रखा जाता है। मैंने कहीं जगह, बहुत ही जगह देखा है कि जब भी बुद्ध का नाम लिया जाता है तो शाक्य मुनि के नाम से पुकारा जाता है। क्यों अपना नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हो? क्यों नहीं आगे आ रहे हो? अरे बात वो मत कर देना बार बार कि हम 1 लाख रुपए दे के आए थे।
आपके अकेले जेब से नहीं वो 1 लाख रुपए गए, ठीक है, समाज की धन थी, समाज का पैसा था, सब लोग खड़े हुए आपके साथ। आप अकेले तैयार होके जाके फिर दिखाओ ना। क्या आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि कुछ योगदान दे सको वहाँ पे, या अपने लोगों को आह्वान कर सको, बुला सको? ज़रूरी नहीं यहाँ दिल्ली दुर्गा पार्क में ही धरना धरो जाके, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, कहाँ नहीं, सारे प्रांत तो भरे पड़े हैं। आपके अखिल भारतीय शाक्य महासभा कितने संगठन, कितनी मतलब हर जगह पे है इकाइयाँ, बोलो आप, खड़े हो जाए। ये आपके दादा परदादा हैं, आप नहीं खड़ोगे दूसरा क्यों खड़ा हो? दोस्तों, मैं भावुक शब्दों में आपसे अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, करबद्ध कि प्लीज़ बुरा ना लगे, बुरा वक्त है, बुरा ना लगे, बुरा वक्त है। आज बुद्ध पे है, कल तुम पे है। ये बुद्ध विरासत बुद्ध की नहीं है, ये आपके दादा परदादा की, आपकी है, आपके बाप की है। ये अधिकार आप लेना नहीं चाहोगे, आपका नहीं है। दोस्तों, आपकी ज़मीन तिलवर अगर जाए तो आपका खानदान, आपका घर, आपका बेटा तिलमिला जाएगा। ये बुद्ध की विरासत हमारी है, हमारे दादा परदादा की है, आने वाली जनरेशन की है, हम सब की है। हम सबका एक ही नारा होना चाहिए, बुद्ध विरासत हमारी है, इसको बचाना है, हर कीमत में बचाना है, 100% बचाना है। आगाह कर दो, चेतावनी दे दो, या कुछ करेंगे या मरेंगे, बुद्ध की विरासत वापस लेके रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प और विश्वास है। आप लोग खड़े हो जाओ तो ठीक है, नहीं होगे तो ये विरासत कहीं जाने वाली नहीं, ये फिर बचेगी। जहाँ भी जिसने भी बुद्ध की विरासत पे हमला किया है उसका पतन हुआ है, उसका विनाश हुआ है, सर्वनाश हुआ है। देख लो पूरी दुनिया का रिकॉर्ड उठा के, चाहे तालिबान हो, चाहे पाकिस्तान हो, अब चाहे नेपाल हो, और आने वाला समय इंडिया का है। देख लेना, सच है, सच के सिवाय कुछ भी नहीं है। खड़े हो जाओ तो धन्यवाद, नहीं तो इतिहास में आपका भी नाम लिखा जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। PMDS शाक्या यूट्यूब चैनल, ये आपका अपना चैनल है। मैं सिर्फ समाज को जगाने या धर्म को आगे बढ़ाने, समाज को आगे बढ़ाने या शिक्षा या राज सत्ता पे मैं बात करूँगा, लेकिन उसमें हमारा सारा सिस्टम बुद्ध और हमारे महापुरुषों का ही होगा। मेरा ऐसा संकल्प है कि कभी भी पर्सनल अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा जिससे मैं अपना पर्सनल फ़ायदा चाहूँ। मैं अपने समाज को चाहता हूँ, दिल से समाज के लिए बात करता हूँ, समाज में हूँ और सामाजिक हूँ और धार्मिक हूँ, धर्म की बात करता हूँ और धर्म के लिए मैं तत्पर, हर कुछ चीज़ छोड़ सकता हूँ। बुद्ध धर्म के लिए मैं अपने आप को भी, जितना भी, जहाँ भी, जैसे भी होगा, हम संकल्पित हैं, हम साथ देंगे, समर्पित हैं, साथ देंगे, अर्पित हैं, साथ देंगे। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान।